615 मार्क्स चाहिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट लेने के लिए। गवर्नमेंट आपको करोड़ों रुपए का कोर्स मात्र 3-3.5 लाख रुपए में करा रही है। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं थोड़े से तो आप BDS, BAMS, BHMS, BBSc भी कर सकते हो। इंटर्नशिप के दौरान भी पढ़ना होता है, बहुत सारा पढ़ना होता है, आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ना होता है कि भाई MBBS भी हो गई, 5.5 साल गुजार लिए, 2 साल जो बॉन्ड के थे वो भी गुजार लिए, अब बड़ा डॉक्टर कैसे बने, कैसे मैं MD बन सकता हूँ, कैसे मैं MS बन सकता हूँ और क्या मेरी सैलरी रहेगी। तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप देखो क्या आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, क्या आपने भी नीट एग्जाम देने की सोच ली है? क्या आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो? आप भी MBBS करना चाहते हो? तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि मैंने नीट एग्जाम के बारे में जान लिया है, MBBS के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, तो समझ लो आपने थोड़ा सा जाना है। मैं आपको कोशिश करूंगा इसमें बहुत सारी चीजें बताऊं, जैसे कि ये नीट का एग्जाम क्या होता है, मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन लेते हैं, अगर आप MBBS करते हो तो MBBS करने के बाद जो इनिशियल सैलरी होती है आपकी वो क्या है, MBBS करने के बाद क्या कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसकी जो इनिशियल सैलरी होती है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो क्या होती है, यानी कि डॉक्टर शुरुआत में कितना कमाता है, डॉक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सब बातें हम इसमें जानेंगे। तो ये सब बातें हम कर रहे हैं डॉक्टर के बारे में, और मैंने जो डाटा का रेफरेंस लूंगा वो 2024 का लूंगा। यानी कि जब मैं बात करता हूं नीट एग्जाम की, नीट यूजी का मतलब क्या है, अंडर ग्रेजुएट। जब आप नीट यूजी का एग्जाम देते हो, यानी कि आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आप पास होते हो, तब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो। तो बड़े ध्यान से सुनो, मैं MBBS की सीट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। MBBS की सीट की बात करूं तो अपने पास पहले तो सुनो कॉलेजेस कैसे हैं। एक तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए मेडिकल कॉलेज है, एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये एम्स होते हैं, ये भी गवर्नमेंट के ही कॉलेज होते हैं, ये ऑल इंडिया के ही हैं, ये जिपमर होता है, जिपमर के कॉलेजेस होते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 41,388 सीट्स हैं, प्राइवेट में कितनी है 35,540, एम्स की टोटल सीट 1205, जिपमर की 200। अब इन्हें टोटल करेंगे तो 78,333 सीट्स हैं, यानी कि 78,333। कहने का मतलब क्या है, अगर ये सारी सीट्स भर जाती हैं तो टोटल डॉक्टर इंडिया के अंदर 78,333 बनेंगे जो कि MBBS करेंगे। समझ में आया? अब बड़े ध्यान से सुनो, नीट यूजी में अगर सिलेक्शन होता है तब उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा जिसमें वो MBBS कर सकते हैं, तब उन्हें एम्स मिलेगा, तब उन्हें जिपमर मिलेगा। अगर मार्क्स बहुत कम रहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं स्कॉलरशिप के साथ। अब बात करते हैं भाई ये नीट यूजी आखिरकार है क्या, चलो देखते हैं। नीट यूजी ये आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजता है, ठीक है। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजता है। इस एंट्रेंस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, जिसमें बायो को 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी प्लस बॉटनी। अब बड़े ध्यान से सुनना, इसमें फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, ठीक है। केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, ठीक है। जूलॉजी में भी 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, अटेम्प्ट तो कितने भी करो आपकी मर्जी है ना। बॉटनी में मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो आप, 45 क्वेश्चंस, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए 180 क्वेश्चंस, ठीक है। ये टोटल मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करते हो वो 180 क्वेश्चंस कर सकते हो। हालांकि आते तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। सेम यहाँ पे 50 आते हैं, यहाँ पे 50 आते हैं, यहाँ पे 50 आते हैं, मतलब कि उनमें से 5 आप छोड़ सकते हो कोई, और ये 45 कर सकते हो। तो कुल मिला के हमें समझना क्या है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 180। अब जो 180 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यदि 4 मार्क्स का है तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हुए, बोलो जल्दी से। टोटल मार्क्स हुए यहाँ पे 720, यानी कि 720 मार्क्स का पेपर आता है। अब जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दोगे,
अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और 2024 के हिसाब से मैं अगर एनालिसिस करके बताऊं तो मिनिमम आपको 615 मार्क्स चाहिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट लेने के लिए। सही है प्यारेलाल, है ना? मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी में? 615 मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट लेने के लिए। और ये लड़ाई देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ही होती है, प्राइवेट कॉलेज में लोग नहीं जाना चाहते। पूछो क्यों? उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक सेमेस्टर की फीस लगभग 15 से 16 हज़ार होती है। कितनी होती है? 15 से 16 हज़ार। साल में 2 सेमेस्टर हो गए तो 30 हज़ार के आसपास हो गई। लेकिन यहीं अगर बात करें हम प्राइवेट कॉलेज की तो ये फीस लगभग 15 लाख के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, 10 लाख के आसपास पहुंच जाती है। रहना खाना, फिर प्राइवेट कॉलेज की फीस देना, उसमें अलग अलग एक्सपेंडिचर्स और होते हैं, तो वो लगभग बहुत महंगा पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर तुम 4.5 साल का MBBS का प्रोग्राम करते हो, कितने का? 4.5 साल का, तो आप लोगों को लगभग 4 लाख रुपए में रहना खाना पढ़ना सब हो जाएगा अगर आप कम खर्चे में कर रहे हो। लेकिन यहीं अगर आप MBBS प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करते हो तो 4.5 साल का जो खर्चा है प्राइवेट में वो लगभग आपको 80 लाख से 1 CR पड़ता है इंडिया में। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो ड्यूरेशन लिखी है मैंने 4.5 साल की, उसमें MBBS का कोर्स कंप्लीट होता है। तो क्या आप नीट UG का खेल समझ गए? यहां से हमें MBBS के लिए अप्लाई करना पड़ता है किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, अगर आप अपनी MBBS की कट ऑफ क्लियर कर पाते हो, तो पेपर के बाद काउंसलिंग होती है, जिस काउंसलिंग की मदद से आपको कॉलेज मिलता है। मान लीजिए अब आपको कॉलेज मिल गया, तो कॉलेज में क्या क्या होगा चलिए समझते हैं। जैसे कि मान के चलना आप लोगों को एक MBBS की ब्रांच मिली नीट के थ्रू। ऐसा जरूरी नहीं है कि नीट से सिर्फ MBBS की ब्रांच मिलती है। MBBS की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है क्या? MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। यानी कि यहां पे आपको मेडिसिन के बारे में भी सिखाया जाता है और यहां पे आपको इंसान का कैसे इलाज करना है ये भी सिखाया जाता है। ठीक है, कई छोटे मोटे ऑपरेशन सर्जरी भी सिखाई जाती हैं। खैर, MBBS कोर्स की ड्यूरेशन, टोटल जो ड्यूरेशन है उसकी बात करें तो वो होती है 5.5 साल। ठीक है, अब इसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होती है 4.5 ईयर, यानी कि ये एकेडमिक ड्यूरेशन है। एकेडमिक ड्यूरेशन, एकेडमिक ड्यूरेशन का मतलब क्या है? इन 4.5 साल आपको पढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा। यानी कि इन 4.5 साल आपको कॉलेज को फीस देनी है। उसके अलावा बचा हुआ 1 साल जो है वो होती है इंटर्नशिप ड्यूरेशन। इंटर्नशिप ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपने पढ़ तो लिया, अब आपकी प्रैक्टिस होगी। क्या होगी? यहाँ पे पूरे ये 9 सेमेस्टर होते हैं। 9 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आपको अब प्रैक्टिस करनी है। तो इस 1 साल में आपको हॉस्पिटल में, जहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना आपका, उसी के अंदर हॉस्पिटल्स जो हैं जहाँ पे आप पब्लिक के कांटेक्ट में भी आएंगे, उनका रोज इलाज करेंगे, उन्हें दवा भी देंगे, सब कुछ करेंगे। तो 1 साल आपका इंटर्नशिप का सेशन होता है जिसमें आपके MD डॉक्टर या आपके जो बॉस होते हैं वो आपको सिखाते हैं कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उनका इलाज करना है, कौन सी उन्हें मेडिसिन देनी है। ठीक है, तो वो सब सीखते हो। अब इस इंटर्नशिप का आपको ना पर मंथ का चार्ज मिलता है। क्या मिलता है? पर मंथ का चार्ज मिलता है। जैसे कि हर स्टेट का अलग अलग चार्ज होता है, मैं सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं। तो आपको एक तरीके से इस इंटर्नशिप का स्टिपेंड मिलता है। जैसे कि यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जब हम बात करें तो लगभग 14,000 पर मंथ से लेके 18,000 पर मंथ तक मिलते हैं। ठीक है, यहीं बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसमें भी 14,000 पर मंथ से लेके 18,000 रुपये मिलते हैं। मतलब कि इस साल के ड्यूरेशन से आप कमाना चालू कर देते हो। यहां आपकी कमाई पर ना फोकस करके आपको सिखाने पर फोकस किया जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? आप डॉक्टर बन रहे हो, आपके हाथ में किसी दूसरे का भविष्य है। इसीलिए
ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में एक रात को पढ़ लिया तो पास हो गए, लेकिन मेडिकल में उल्टा होता है, आपको पूरी साल पढ़ना रहता है ना। इंटर्नशिप के दौरान भी पढ़ना होता है, बहुत सारा पढ़ना होता है, आपको मेडिसिन के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि आपके हाथ में ना लोगों की जान है, आपको उन्हें सही करके भेजना है, क्योंकि आपने एक गलत दवाई दे दी ना किसी को तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए आपको पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से जाता है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की जाती है। इसके अलावा अगर हम किसी और स्टेट की बात करते हैं या किसी यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो ये चार्जेस वेरिएबल रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये चार्जेस 13,000 से लेके 25 से 26,000 तक रहते हैं पर मंथ एक स्टूडेंट को जो मिलते हैं। अब आप कहोगे सर 4.5 साल पढ़ने के बाद इतना कम पैसा, तो ये तो सिर्फ इंटर्नशिप का है। अब सोचो गवर्नमेंट आपको ये करोड़ों रुपए का कोर्स मात्र 3-3.5 लाख रुपए में करा रही है, तो वो ये चाहेगी कि नहीं चाहेगी कि तुम उनके लिए सर्विस करो। यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, जैसे ही आपने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया तो वो आपसे एक बॉन्ड करवाती है। क्या करवाती है? बॉन्ड। तो उस बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करता हूं मैं। गवर्नमेंट जैसे ही आपने नीट को क्लियर किया और मेडिकल में क्या लिया? एडमिशन, तो गवर्नमेंट आपसे ना बॉन्ड करवाएगी। अब ये बॉन्ड 2 साल का होता है, ठीक है। 5.5 साल आपने मेडिकल में MBBS करने में बिताए, सही बात है। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि इस गांव में या इस शहर में आपकी ज़रूरत है, तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के आधार पर आपको उस गांव में नियुक्त करती है और यहाँ 2 साल के बॉन्ड में आपकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। और ये सैलरी रहती है लगभग 50,000 से 64,000 तक, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में हो, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है। क्योंकि इसमें ना एक तो फिक्स चार्जेस रहते हैं, फिर उसके बाद होम अलाउंस भी रहता है, ठीक है। अगर आप बहुत बढ़िया सिटी में रहते हो जहाँ खर्चा ज़्यादा है तो वहाँ आपके पैसे थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 2 ईयर के प्रोग्राम में गवर्नमेंट आपको क्या करती है? रखती है। ये बॉन्ड होता है गवर्नमेंट का। अगर उसे लगा कि आपकी ज़रूरत है तो MBBS करने के बाद आपको वो 2 साल तक किसी भी गांव में भेज सकती है, किसी भी कस्बे में भेज सकती है इस सैलरी के बेस पर। अब यहाँ तक बात खत्म हुई, MBBS हो गई। अब सोचो नीट के एग्जाम में मैंने आपको बताया था कि एक ब्रांच तो हो गई MBBS, तो बाद बाकी की और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं सर, इनके बारे में भी डिस्कस कर लो। तो चलो कर लेते हैं भाई। इनके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मैं इंटर्नशिप सैलरी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं बता रहा हूं कि नीट का एग्जाम जैसे ही दिया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आप MBBS ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीट के ही एग्जाम से आप किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर BDS ले सकते हो। ये BDS किसके लिए होता है? डेंटिस्ट के लिए। ये पोजीशन के साथ ही लिखे हैं। BDS का मतलब क्या होता है? डेंटिस्ट, जो दांतों का डॉक्टर होता है। वो MBBS में नहीं आता, उसके लिए अलग से डिग्री होती है BDS। उसके बाद एक और डिग्री होती है जिसको बोलते हैं BAMS, एक और ब्रांच। और ये BA का मतलब क्या है? आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? BAMS। अब ये क्या है? H का मतलब क्या है? होम्योपैथी, बैचलर इन होम्योपैथी ऑफ मेडिकल साइंस। अब यहाँ BVSC लिखा है, तो इस B का मतलब क्या है? वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी का मतलब जो जानवरों का इलाज करता है। तो ये जो सारी ब्रांचेस हैं वो आपको नीट के एग्जाम से ही मिलती हैं। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं थोड़े से तो आप BDS, BAMS, BHMS, BBSC भी कर सकते हो। लेकिन भारत में सारे लोग जो प्रेफरेंस देते हैं वो MBBS को ज़्यादातर देते हैं, इसीलिए इसके मार्क्स बहुत हाई चाहिए, कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है। अब बात करते हैं हम इसके बाद कि भाई MBBS भी हो गई, 5.5 साल गुजार लिए, 2 साल जो बॉन्ड के थे वो भी गुजार लिए। अब बड़ा डॉक्टर कैसे बने? तो बड़ा डॉक्टर बनने की जब बात आती है ना तो अब करनी पड़ती है आपको PG। अंडर ग्रेजुएट था वो, तो PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। अब बड़े ध्यान से सुनना, आपने 5.5 साल बिता दिए डॉक्टरी को पढ़ने में, किसको? MBBS को। उसके बाद आपने 2 साल गवर्नमेंट के बॉन्ड में बिताए, ठीक है, वहां से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि मैं PG करूं,
पीजी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एमएस, तो आपने देखा होगा कई बार बोर्ड पे लिखा हुआ कि ये डॉक्टर एमबीबीएस एमएस है, ये डॉक्टर एमबीबीएस एमडी है। तो दोनों का अंतर समझो पहले। एमएस की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ सर्जरी, यानी कि ये ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं। हार्ट का डॉक्टर अलग होगा जो हार्ट की सर्जरी करेगा, ठीक है। आंखों का डॉक्टर अलग होगा जो आंखों की सर्जरी करेगा। ब्रेन का डॉक्टर अलग होगा जो ब्रेन की सर्जरी करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मास्टर ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी करने में मास्टर होते हैं। एमडी का मतलब क्या होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये मेडिसिन में माहिर होते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस व्यक्ति को देनी है, किस दवा से कौन सा व्यक्ति सही हो जाएगी। तो इनकी ज़्यादातर रिसर्च जो है वो मेडिसिन पर रहती है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनो। अब इसमें दाखिला लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे नीट यूजी का एग्जाम होता था ना, जो कि एमबीबीएस करवा रहा था, इसी तरीके से नीट पीजी होता है। अब आपने यहां 2 साल का बॉन्ड कर लिया। अब पता है नीट पीजी के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि 1 साल लग जाए आपको एग्जाम क्रैक करने में। अगर गलती से एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो आप दूसरी साल भी तैयारी करोगे, तो मैं कम से कम भी मान के चलूं तो 1 साल लगेगा कि नहीं। तो यहां पे 2 साल तो आपने गवर्नमेंट को दे दिए, मान के चलते हैं उसी के साथ आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, उसी के साथ आप पीजी की तैयारी कर रहे हो। और जैसे ही 2 साल हुए तो आपने पीजी का फॉर्म भर दिया। किसका, नीट पीजी का आपने क्या भर दिया, फॉर्म। अब फॉर्म भर दिया, उसके बाद आप एग्जाम दोगे। अगर एग्जाम दोगे, अगर एग्जाम क्लियर है, अगर एग्जाम क्लियर है तो आपने पीजी में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद एडमिशन ले लिया, और एडमिशन लेने के बाद 3 साल देने पड़ेंगे, यानी कि 3 साल पीजी में आपको बिताने पड़ेंगे। अगर आप पास होते गए हर सेमेस्टर में तो आप मास्टर ऑफ सर्जरी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बन सकते हो, तब आप एक अच्छे डॉक्टर कहलाते हो, यानी कि डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट है किसी भी चीज़ में। तो एमएस या एमडी करने के बाद अब आप ये पूछोगे, सर हमारी उम्र तो लगभग 24-25 हो गई सर एमबीबीएस करते ही करते, तो क्या हम एमडी में कुछ कमाएंगे या फिर घर वालों के ही पैसों से हम अपना काम करेंगे, कब तक लेते रहेंगे हम घर वालों से। तो देखो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, जैसे ही आप यहाँ पे नीट पीजी क्लियर करके अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद नीट पीजी वालों को इंटर्नशिप मिलती है, पढ़ने के साथ साथ क्या मिलती है, इंटर्नशिप। और इस इंटर्नशिप का स्टिपेंड जो लगभग रहता है वो रहता है 60,000 से 80,000 तक, 60,000 से 80,000 तक, डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट में। कई स्टेट तो ऐसी हैं जिनमें 55,000 भी मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो पीजी का स्टूडेंट होता है वो 55 से 80, ऐसे मान के चलो 55 से 80,000 तक कमा सकता है। और पीजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, पीजी को जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसी के अंदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उन्हीं में वो लोगों का इलाज भी करते हैं। समझ में आई मेरी बात। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो जो गवर्नमेंट का है, सरकारी अस्पताल जिसको बोल देते हो आप, है ना। तो सरकारी अस्पताल में जब जाते हो तो ऐसे लोग जो हैं एक एमडी डॉक्टर की निगरानी में अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिससे ये एक अच्छे डॉक्टर बन सकें और इन्हें किसी विषय में महारत हासिल हो सके। इसीलिए इन्हें एमएस बोला है, इसीलिए इन्हें एमडी बोला है। मुझे लगता है कि आपका डॉक्टर बनने का जो मत है वो समझ में आ गया होगा कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, क्योंकि आपने अब जान लिया कि मोटा मोटा जो विषय है वो डॉक्टरी में क्या क्या होता है, क्या कैसे होता है, कब नीट का एग्जाम देना है, कब नीट पीजी का देना है, कैसे मैं एमडी बन सकता हूँ, कैसे मैं एमएस बन सकता हूँ, और क्या मेरी सैलरी रहेगी। तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप देखो क्या आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो मोशन में आप आ सकते हो, क्योंकि मोशन यहाँ पे नीट की तैयारी कराता है, आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज सकता है। तो आइए, और मैं आप चलता हूँ, बाय बाय। मोशन है तो भरोसा है।